जी, अपनी कल की वीडियो के अंदर मैंने ये बाय का ज़ोन दिया था और समझाया भी था ये बाय का ज़ोन क्यों है। यहाँ आपको बताया था कि बुलिश इनगल्फिंग मौजूद है और फिर बुलिश इनगल्फिंग फेल सेटअप बना मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज और यहाँ पे जो हमारा H4 का बाइंग ज़ोन था, यहाँ से सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने इस ज़ोन को कल ब्रेक किया हुआ था और मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके डाउन आ रही थी। ये था बुलिश इनगल्फिंग फेल सेटअप। ये सारे का सारा बुलिश इनगल्फिंग फेल सेटअप था। लेकिन मार्केट ने इसको जब यहाँ से ऊपर ब्रेक किया तो ये दोबारा हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग वैलिड सेटअप बन गया था और मैंने आपको वाज़ेह तौर पर कहा था हम इसके टॉप से यहाँ से बाय करेंगे और बाय की वैल्यूज भी मैंने बताई थी कहाँ से बाय करेंगे। वही हुआ, मार्केट ने कल यहाँ जबरदस्त पिन पॉइंट एंट्री ली और हमें दोबारा जो है अच्छा टीपी दिया। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 20 फरवरी 2025 थर्सडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप रब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, हम लाइव मार्केट में मौजूद हैं। लाइव मार्केट की अगर आज की सूरत हाल देखें तो ऑल टाइम हाई की जो ऊपर रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है, ये वीक का भी हाई है। मैं जब भी ब्लू लाइन ये लगाता हूँ, ये वीक का हाई होता है। ये प्रीवियस वीक का हाई था। ऑल टाइम हाई भी था 2942। कल मार्केट ने जो हाई लगाया वो 2947 था। न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन उसके बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट ने ऊपर ट्विस्टर टॉप बनाया। ट्विस्टर टॉप क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम को समझाया है। और आप दोस्तों के लिए खुशखबरी भी है, मैं दोबारा से बेसिक लर्निंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये टॉप के ऊपर ट्विज़र टॉप बना। ट्विज़र टॉप के बाद मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल की, हमारे लगाए गए बाइंग जोन से एंट्री ली और उसके बाद मार्केट खतर खा अप हुई और अब भी मार्केट अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड की तरफ जा रही है और इस सेलिंग जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। इस जोन को कल मार्केट ने ब्रेक किया था, लेकिन उसके बाद ऑल टाइम हाई लगाया था 2947। ट्विज़र टॉप बना यहाँ पे और उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा डाउन आई। टॉप से हमने बाय नहीं करना था, हमने यहाँ से रिट्रेसमेंट का वेट किया, अपने बाइंग जोन के अंदर मार्केट को आने दिया। यहाँ से हमारे ऑर्डर्स पिक हुए और अब मार्केट इस सेलिंग जोन को अगर ब्रेक करती है दोबारा, तो इस ऑल टाइम हाई को दोबारा ब्रेक करके कल के न्यू ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जब रीटेस्ट करेगी, ये जोन हमारे पास बाइंग जोन बन जाएगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो हम इस लेवल से दोबारा बाय करेंगे अगर आपने अभी तक बाय की एंट्रीज नहीं ली। फिलहाल हम यहाँ टॉप से बिल्कुल बाय नहीं करेंगे। मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो जाने देंगे। हमेशा बाय रिट्रेसमेंट पे करते हैं और इसी तरह से सेल भी हम जब मार्केट फुल ओवरबॉट में जा चुकी होती है वहां से हम सेल करते हैं। लेकिन मार्केट का मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है तो हम हमेशा रिट्रेसमेंट मुकम्मल होने देंगे, उसके बाद बाय करेंगे। जैसे कल यहाँ मार्केट हमारे बाइंग जोन के अंदर आई, रिट्रेसमेंट मुकम्मल हुई, यहाँ से बाय किया। आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए उसको डिस्कस करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम ट्रेडिंग व्यू का डाटा देखेंगे, फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखेंगे और बीबीसी की न्यूज पर नजर डालेंगे। ये ट्रेडिंग व्यू का डाटा देखें तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो 44 मिनट्स पहले की न्यूज है, ये वाली ये न्यूज है गोल्ड होल्ड्स फिल्म्स एट पीक लेवल्स। जी, गोल्ड जो है बड़ी आसानी के साथ जो अपनी पीक लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है। दूसरी न्यूज 2 घंटे पहले की न्यूज है गोल्ड एज हायर एज इन्वेस्टर डाइजेस्ट फेड्स मिनट्स। जी, कि गोल्ड जो है वो अपने हायर हाई लगाता जा रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं उनको पता चल गया है कि जो फेड
फेड की मिनट्स थे, मतलब कल दो स्पीक्स थी, फेड के जो चेयरमैन थे उनकी दो स्पीक्स थी, उनके मेंबर्स की स्पीक्स थी, तो उनसे इन्वेस्टर को अंदाजा हो गया है कि मार्केट के अंदर कोई डाउनफॉल नहीं आने वाला, क्योंकि इन्फ्लेशन के अंदर जो है, इन्फ्लेशन की वजह से जो मार्केट के अंदर एक एक हलचल मच रही थी, उसके अंदर जो है फेड्स के अंदर जो है कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका। ये न्यूज है डॉज जोन्स न्यूज वायर्स की, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स ने दोबारा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और गोल्ड मजीद हाई जा सकता है। 7 घंटे पहले की न्यूज है, गोल्ड एज रोज आफ्टर एफओएमसी। ये पुरानी न्यूज है, 7 घंटे पहले की न्यूज है कि जो मार्केट के अंदर दो बेरिश कैंडल्स बनी, जो मैंने आपको दिखाई, जिसकी वजह से हमारे आर्डर स्पीक हुए बाइंग जोन के अंदर, वो जो है थोड़ा सा मार्केट जो है एफओएमसी मीटिंग की वजह से जो है मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल की, लेकिन अब मार्केट फर्दर जो है वो हाई जाने के चांसेस लग रहे हैं। अब चलते हैं, नेक्स्ट डाटा हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री का है, उस पर नजर डालते हैं। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री के आज के डाटे के ऊपर नजर डालें, जो आज है थर्सडे, डॉलर से रिलेटेड ये न्यूज आज रात 12 बजे थी, जो कि गुजर गई। एफओएमसी मीटिंग ऑफ मिनट्स थे, जिसके अंदर कोई डिसीजन ना हो सका कि इन्फ्लेशन रेट की वजह से जो है वो कौन सा डिसीजन लिया जाए। मार्केट के अंदर जो है डॉलर रेट को कट किया जाए, डॉलर मजबूत होगा या डॉलर के अंदर जो है वो कमी आएगी, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर कोई बात क्लियर ना हो सकी, जिसकी वजह से जो है इन्वेस्टर्स जो है दोबारा गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसी तरह से देखें तो रात 3 बजे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्पीक थी। उन्होंने जो है स्पीक के अंदर जो है वो व्हीकल इंडस्ट्री, जी ट्रांसपोर्ट की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर टैक्स लगाने का अंदिया दिया है। 5:30 बजे न्यूज थी ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएसडी डॉलर से रिलेटेड, जो हाई इंपैक्ट डाटा है वो आज 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है। इसी के नीचे मीडियम इंपैक्ट न्यूज है, फेले फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा आज रात 10 बजे देखें तो एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के अंदर हलचल हो सकती है। जी, अब चलते हैं बीबीसी न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। बीबीसी न्यूज के ऊपर देखते हैं जो रात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्पीक की है, उसके अंदर हमें क्या नजर आता है। जी, कॉर्नर पे अगर देखें तो कॉर्नर पे है, ट्रंप इकोस रशिया एज ही अप एंड्स यूएस पोजीशन ऑन यूक्रेन। जी, ट्रंप ने जो है वो जो है उसके ऊपर थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि रशिया ने जो है यूक्रेन की पोजीशन के बारे में जो है कोई अभी तक बातचीत नहीं की। सुना जा रहा था कि रशिया और यूएस प्रेसिडेंट्स जो हैं ये, या इनके वफद जो हैं वो मिलने जा रहे हैं, और जो पॉइंट था वो था सऊदी अरेबिया, लेकिन वहां पे कोई ऐसा अभी सीन नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट है जी, ट्रंप कॉल्स जेलेंस्की डिक्टेटर एज रिफ्ट बिटवीन टू लीडर्स डिपेंस। क्योंकि ट्रंप साहब के अंदर हौसला नहीं है, वो जल्दी जल्दी चाहते हैं कि जो कहूं वो हो जाए, लेकिन जो हमारे पास यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि जब तक हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, और रात के स्पीक के अंदर ट्रंप साहब ने उनको डिक्टेटर कह दिया है। तो ऐसे लग रहा है जैसे ट्रंप साहब फंस के रह गए, उधर से रशिया भी कोई बात नहीं मान रहा, और उधर से यूक्रेन ने भी कहा है कि आप दोनों के दरमियान जो टॉक होगी उसके अंदर जो है जो भी बात होगी उसको हम नहीं मानेंगे जब तक आप हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे। बिजनेस न्यूज में देखें तो बिजनेस न्यूज में यही सुनने में आ रहा है कि ट्रंप साहब ने जो है वो टैरिफ इंक्रीज करने की धमकी दी है। यूएस फेड वार्न्स ट्रम्प्स टैरिफ्स में इंक्रीज प्राइसेस। जी, तो फेड के अंदर जो मीटिंग्स हुई रात, उसके अंदर कहा गया कि जो ट्रंप साहब जो है वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं, उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज कर सकती हैं, और ट्रंप साहब ने जो है वो व्हीकल इंडस्ट्री के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बातें की हैं। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में, और लाइव मार्केट में आज के लिए गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, लाइव मार्केट में देखें, मार्केट जो है हायर हाई लगाती जा रही है, रिट्रेसमेंट मुकम्मल करती है। जैसे ये रिट्रेसमेंट मुकम्मल की, यहाँ हमारा बाइंग जोन था, 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अपवर्ड थी, यहाँ से हमारे तमाम ऑर्डर पिक किए और मार्केट ने
न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, फिर कल रिट्रेसमेंट आई, यहाँ पे हमारा दूसरा बाइंग जोन था, यहाँ से तमाम ऑर्डर्स पिक किए और अब मार्केट जो है फर्दर हाई जा रही है। जी, ये H4 की कैंडल है जो अब बन रही है मार्केट के अंदर। अगर ये H4 की कैंडल दोबारा अपनी क्लोजिंग जो है हमारे इस सेलिंग जोन से बाहर निकल कर करती है, तो फिर हमारा ये जोन सेलिंग जोन नहीं रहेगा, ये जोन हमारा बाइंग जोन बन जाएगा। हम इसका कलर यहाँ पे ग्रीन कर देंगे और मैं कर भी देता हूँ क्योंकि कैंडल्स जो है वो H4 की तकरीबन जो है अपनी क्लोजिंग बाहर करने जा रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा जोन जो है ये बाइंग नहीं, ये हमारे पास जो है ये सेलिंग जोन बन जाएगा। इसके अलावा हमें जो एंट्री पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर ये बाइंग जोन बनता है और ये ऑल टाइम हाई का और वीक का हाई अगर आज प्रॉपर तौर पर ब्रेक होता है तो ब्रेक होने देंगे। फर्दर कहाँ से बाय मिल सकता है हमें, वो भी हमें देखना है कि हमें कहाँ से बाय मिल सकता है। अगर ये ब्रेकआउट तगड़ा होता है और मार्केट 2960-65 तक जाती है, तो फिर हम यहाँ से जो है रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और मार्केट अगर इस वीक के हाई को दोबारा रीटेस्ट करने आई या इस बाइंग जोन को दोबारा रीटेस्ट करने आई तो यहाँ से हम फिर बाय करेंगे। अगर आपने कल की ट्रेड्स पिक की हुई हैं, अपने ऑर्डर्स को होल्ड किया हुआ है तो आप उनको होल्ड रखेंगे। मार्केट मुझे लग रहा है कि आज दोबारा सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो है इस ऑल टाइम हाई को प्रॉपर तौर पर ब्रेक करेगी और यहाँ पे न्यू हाई जो लगाया था 2947 इसको भी ब्रेक करेगी और फिर मार्केट जो है 2960-65 वाले इस लेवल को टारगेट कर सकती है। जिन दोस्तों ने अभी तक बाय नहीं किया वो वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, ये रिट्रेसमेंट इस लेवल तक आ सकती है। लेकिन एक बात तो ना भूलिएगा, जी, एक बात ना भूलिएगा, वैसे आज कोई हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है कि 50 मूविंग एवरेज यहाँ ट्रेड कर रही है और मार्केट यहाँ ट्रेड कर रही है। तो 50 मूविंग एवरेज और मार्केट के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। ये एक बहुत बड़ा गैप है 50 मूविंग एवरेज और मार्केट के दरमियान। इस गैप को फिल होना चाहिए, मेरे मुताबिक जो है इस गैप को फिल होना चाहिए। अगर मार्केट इसको फिल करने आती है, मैं वो बात बता रहा हूँ, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं होता, इस ऑल टाइम हाई या वीक का हाई जो लगा हुआ ये ब्लू लाइन 2943 ये ब्रेक नहीं होता, जैसे मेरी बात करते करते मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है, ये देखे मार्केट एकदम डाउन आई है, H4 टाइम फ्रेम है, लेकिन M15 और M5 के अंदर ये जबरदस्त डाउन आई है। तो ऊपर प्रीवियस कैंडल जो है इसके ऊपर ये रिजेक्शन भी मौजूद है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ 50 मूविंग एवरेज और प्राइस के दरमियान एक बड़ा गैप है। अगर मार्केट इस गैप को फिल करने आती है तो फिर दोबारा इस बाइंग जोन के अंदर आएगी, इस बाइंग जोन के अंदर दोबारा आ सकती है और आप 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी देख रहे हैं, 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपर को है। और मुझे ये लग रहा है अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं तो मार्केट को हमने रिट्रेस होने देना है। जैसे ये रिट्रेसमेंट हुई फिर हमने बाय किया, अब रिट्रेसमेंट बाकी है। ये रिट्रेसमेंट मुझे ये लग रहा है अगर ये लेवल ब्रेक ना हुआ, बात पे गौर कीजिएगा, अगर ये लेवल ब्रेक ना हुआ तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट यहां से पिन रिजेक्शन कैंडल बना के दोबारा जो है 50 मूविंग एवरेज और इस बाइंग जोन में आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हम यहां से बाय करेंगे, लेकिन ये उस सूरत में होगा, जी, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, ये उस सूरत में होगा अगर ये H4 की कैंडल जो है जो अब बन रही है जिसमें अभी 2 घंटे 51 मिनट बाकी हैं, ये ऊपर पिन रिजेक्शन छोड़ती है और इसकी क्लोजिंग इस लेवल से नीचे होती है, यहां कहीं क्लोजिंग होती है और यहाँ हैमर टाइप कैंडल बनती है, डोजी टाइप कैंडल बनती है, तो फिर वाजे हो जाएगा कि मार्केट अपनी फर्दर रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगी। और ये डबल टॉप भी हो सकता है मार्केट के अंदर, एक ये टॉप लगा और यहाँ मार्केट डबल टॉप लगा के भी सेल में आ सकती है। भाई अगर करना है तो मार्केट को जाने देंगे, 60-65 तक जाने देंगे और फिर वहां से जब रिट्रेसमेंट होगी फिर यहां से बाय करेंगे। अगर मार्केट 60-65 तक नहीं जाती, यहीं से डबल टॉप लगा के, एक ये टॉप लगाया फिर रिट्रेसमेंट हुई, फिर ये टॉप लगाया फिर डाउन आएगी, तो यहां से फिर हम बाय करेंगे। ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। दोबारा मार्केट यहां से बाय गई, ये टॉप लगाया, रिट्रेस हुई, फिर आप टॉप लगाने जा रही है। अगर मार्केट 65 तक की तरफ नहीं जाती, यहीं से दोबारा वापस आती है तो ये डबल टॉप हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, यह डबल टॉप हो जाएगा और डबल टॉप के बाद मार्केट दोबारा जब उठेगी वहां से हम बाय करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ लग रही होंगी। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, H1 टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं क्या सीन है।
जी, H1 टाइम फ्रेम के अंदर भी वही जैसे मैंने कहा हमें इंतज़ार करना होगा, मार्केट रिट्रेस होके 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेने आ सकती है, यहाँ से हम बाय करेंगे जैसे मैं कह रहा हूँ। तो मार्केट फुल बाय मोड में है, रिट्रेसमेंट बाकी है, यहाँ से बाय करेंगे। यहाँ से फर्दर बाय जाती है तो फिर इसको 65, 60 तक जाना होगा, वहाँ तक जाती है तो फिर मार्केट के रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करेंगे। फर्दर हम चलते हैं M15 टाइम फ्रेम के अंदर। M15 टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखें तो M15 टाइम फ्रेम के अंदर भी ज़बरदस्त बाय का ट्रेंड चल रहा है। 50 मूविंग एवरेज ने अपनी डायरेक्शन डाउन की थी, लेकिन मार्केट हमारे बाइंग लेवल के अंदर आई, कितना ज़बरदस्त बाय मिला। अब 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन आहिस्ता-आहिस्ता अपवर्ड होती जा रही है। मार्केट रिट्रेस हो, बाय करें। अगर 200 मूविंग एवरेज तक रिट्रेस होती है, यहाँ तक रिट्रेस होती है तो यहाँ से बाय करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे गोल्ड के ऊपर आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।